हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। ठीक है, वैदिक संस्कृत जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा गया। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। यह कह रहा है, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृत प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। ठीक है, तो ये जो वैदिक संस्कृत, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल से जानते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी संस्कृत आई? तो वैदिक। ठीक है, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा गया। और इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसको वैदिक काल दिया गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है। कह रहा है इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। तो जो वैदिक काल के संस्थापक थे वो आर्य थे। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। देखो, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, मतलब उत्तम, उदात्त, अभिजात या कुलीन। तो आर्य मतलब क्या होता है? आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, और आर्य सभ्यता कहा जाता है यहाँ सब ये आर्य थे वो श्रेष्ठ थे। और ये चलो आगे आगे, और पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो इसका जो टाइम है, जो समय है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है और इसको आप साथ साथ नोट भी करते चलो। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। अब यहाँ बात क्या कह रहा है, जो देखो, जो हड़प्पा सभ्यता थी वह नगरीय थी। ठीक है, वह नगरीय थी, लेकिन जो ये वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण। अब सोचो आप कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले आया। ठीक है, उसके पहले आया और वो नगरीय थी, नगरीय सभ्यता थी। और ये जो है वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा नगरीय है तो हड़प्पा सभ्यता, कौन सा ग्रामीण है तो वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब यहाँ आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण और कृषि, इसमें गौड़ धंधा था। तो यहाँ पे लोग जो करते थे वो पशुपालन करते थे और कृषि करते थे। ठीक है, आगे आपको बताया गया है, जब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में परिचय कराया जा रहा था उस चैप्टर में। लेकिन आज हम पढ़ते हैं ऋग्वेद। देखो, ऋग्वेद इसके जो देवता हैं, या आप कह सकते हो कि इनके जो पुरोहित हैं, ठीक है, पुरोहित या देवता, वो होता नामक देवता हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा कि ऋग्वेद के देवता या पुरोहित कौन है, तो होता वर्ग के इनके पुरोहित हैं। और इसमें वेदों का मंत्र और देवताओं का आह्वान किया गया है। किसमें? अगर हम बात करें ऋग्वेद में। ठीक है, फिर बात आती है सामवेद। सामवेद का जो देवता है, जिसे पुरोहित है, वो है उद्गाता। तो ये पूछता है पेपर में, सामवेद के पुरोहित कौन है? उद्गाता है। ठीक है, इसमें क्या है? ये गान मतलब गायन संबंधी वेद है। तो आपको पता है सामवेद किस प्रकार का है, तो ये गायन संबंधी वेद है। अगर वहीं हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद के जो देवता हैं या जो पुरोहित है वो है अथर्व। ठीक है, तो ये हैं, इसमें क्या है? कर्मकांड संबंधी ये वेद है। ठीक है, कर्मकांड अनुष्ठान इसमें यजुर्वेद में होता था। फिर अथर्ववेद जो चौथा वेद है, इसके देवता ब्रह्मा है। ठीक है, इसके पुरोहित ब्रह्मा है। और इसमें ये यज्ञ इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना ये सारे आते हैं अथर्ववेद में। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या कह रहा है कि आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से मिलता है। ठीक है, आर्य आर्य के बारे में हमको जानकारी जो मिलता है वो हमारे वेद हैं। ठीक है, वेद से ही हमको जानकारी मिलता है। और ये चारों वेद हैं, और चारों देवताओं या आप कह सकते हो पुरोहित का नाम आपको याद रखना है। अथर्ववेद का ब्रह्मा, यजुर्वेद का अधुर्व, सामवेद का उद्गाता और ऋग्वेद का होता। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। फिर एक ये तालिका दिया गया है कि ये ऋग्वेद में जो किसका उल्लेख कितनी बार है। ठीक है, तो इंद्र का उल्लेख 250 बार है, पिता का 325 बार है। तो ये ज़्यादा कोई माने नहीं रखता, जो अभी इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, कुछ विद्वानों का मत है ये जो आर्य थे वह कहाँ से आए थे। तो इसमें प्रोफेसर मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कौन? आर्य। ये बताया मैक्स मूलर ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया? ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव अर्थात आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये तिब्बत से आए थे। ठीक है, लेकिन जो अधिकांश मत है, जो अधिकांश लोगों का मत है कि आर्य वो मध्य एशिया के निवासी थे। मैक्स मूलर का जो विचार था उससे सब सहमत है।
तो अगर आपसे ये पूछे कि आर्य कहाँ से आए, तो आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए थे। तो आर्य कहाँ के निवासी थे, आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और जो ये आर्य थे ना, ये क्षत्रिय थे, ठीक है। तो आर्य क्या थे, ये आर्य क्षत्रिय थे और ये मध्य एशिया से आए थे, इनका अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार को समझें तो हमको यहाँ पता चलता है कि आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का ऋग्वेद है, ठीक है। जो देखो वेद से जानकारी मिलती है, लेकिन अगर वेदों में कौन सा वेद बोला जाए तो वहाँ ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सबसे पवित्र नदी सरस्वती। देखो आपको पता है सिंधु की हड़प्पा की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी वह थी सिंधु, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण नदी तो सिंधु, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी, तब भी आंसर क्या है, सिंधु। लेकिन अगर बात करेगा कि ऋग्वैदिक काल की दूसरी सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो सरस्वती, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में दूसरी सबसे पहली तो सिंध और दूसरी क्या थी, सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। इसलिए ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा की संज्ञा दी गई। इसमें नदियों में प्रमुख, मतलब ये कह सकते हो आप नदियों की माता, ठीक है, नदियों की प्रमुख, ठीक है। और फिर आगे ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी का वर्णन कई बार मिलता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा और वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी, सिंधु। लेकिन वैदिक काल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सरस्वती। इसको आप इंपॉर्टेंट है और ये नोट करते चलो, जो आपको नहीं पता है वो बिल्कुल नोट कर लो आप। फिर यहाँ बात कर रहा है ऋग्वेद में ये बताया गया है व्यास का दूसरा नाम है विपाशा, ठीक है। व्यास नदी का दूसरा नाम क्या है, विपाशा। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मतलब जहाँ आर्य निवास करते थे उनके लिए सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन किया गया है, किसका, सप्त सैंधव का। आगे इनकी राजनीतिक अगर हम व्यवस्था देखें तो राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, पितृसत्तात्मक परिवार था यहाँ पे, ठीक है। इनकी इनकी जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी वह पितृसत्तात्मक। आप ध्यान दीजिएगा, हमने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था तो उसमें जो व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, ठीक है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पितृसत्तात्मक है, मतलब यहाँ माता प्रधान होती थी, ठीक है, यहाँ माता प्रधान होती थी। और यहाँ कौन प्रधान है, यहाँ पिता प्रधान होता था। तो दोनों में अंतर है, हड़प्पा काल में मात्र सत्तात्मक थी सभ्यता, और यहाँ वैदिक काल में ये सभ्यता पितृसत्तात्मक थी, ठीक है। देखो कि हड़प्पा काल के लोग कितने आगे थे, इतने पहले, ठीक है, वहाँ माता प्रमुख थी। आगे आगे यहाँ कह रहा है कि जो कई बिस है, कई गांवों को समूह को बिस कहा जाता था, ठीक है। बिस कई गांव के समूह को कहा जाता था। जो इसका प्रमुख होता था उसे बिशपति कहा जाता था। जैसे आप इस टाइम का ब्लॉक समझ लो, ठीक है, ब्लॉक। तो बिस क्या है, कई गांव मिलकर एक बिस बनते थे और इसका जो प्रमुख होता था वह बिशपत कहलाता था, ठीक है। और अनेक बिसों का समूह मिलकर जन होता था, ठीक है। जब अनेक देखो अब अभी क्या है, जैसे ये ब्लॉक होता था, ठीक है, कई गांव मिलकर ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक इस बिस की तरीके से था। और कई ब्लॉक मिलके क्या जनपद बन जाता है, तो उसी तरीके से है ये बिस मिलके जन होता था और जिसके अधिकारी जनपति होते थे, ठीक है, जनपति या राजा होता था, ठीक। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है, तो देश और राज्य के लिए राष्ट्र शब्द उतना पहले आ गया था, ठीक है, राष्ट्र शब्द का उल्लेख हुआ है। अगर वहीं हम ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बात, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ऋग्वेद में राजा का पद आनुवांशिक हो गया था, यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ हमने क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था, जो वहाँ जो शासन था वह क्या था, वह सबका शासन था। उसमें सब नागरिक प्रधान थे, ठीक है, सब व्यक्ति प्रधान थे, कोई राजा नहीं होता था। लेकिन यहाँ था यहाँ राजा थे और राजा का पद भी आनुवांशिक था। जैसे आनुवांशिक वो होता है, जैसे मैं राजा तो फिर मेरा मेरा पुत्र राजा, फिर उसका पुत्र राजा, तो ये आनुवांशिक, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। और जबकि हड़प्पा काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ कुछ और चीज़ें और कुछ हमारे पढ़ने लायक पॉइंट है। ये है ऋग्वैदिक काल नदियों का प्राचीन नाम, ठीक है। जो ऋग्वैदिक काल की नदी थी उनका प्राचीन नाम, तो सतलज का प्राचीन नाम था शत्रुधि, सतलज का प्राचीन नाम शत्रुधि। रावी का परुषमणि, रावी का प्राचीन नाम क्या था, परुषमणि। चेनाब का अश्कनी। झेलम का वितिस्तता। व्यास का विपाशा। और गोमल का गोमती।
फिर आगे चलते हैं, काबुल का कुंभा, ठीक है, घग्गर का दृष्टदती, गंडक का शदा नीरा, और कुर्रम का कुर्म कुर्म कुर्म, ठीक है, सिंधु का सिंधु, सिंध का सिंधु, ठीक है। तो ये सारे हैं जो इम्पोर्टेंट है। और देखो ये आप तुरंत इसको नोट कर लो, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये नदी आपको दोबारा मिलेंगी, ठीक है। और मैं कई बार इनको बताऊंगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इसको याद करो कि पुराना नाम क्या था, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ हम देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, ठीक है। तो ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर। फिर आगे कह रहा है कालांतर में भरत वंश के राजा सुदास, ठीक है, भरत वंश के राजा थे राजा सुदास, अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें 5 आर्य और 5 आर्योत्तर जन के प्रमुख थे, और जिसे दशरथ्य युद्ध कहा गया। किसे दशरथ्य युद्ध कहा गया? मतलब 10 राजाओं के साथ लड़ाई, मतलब 10 राजाओं का युद्ध। ये परुषपड़ी नदी के किनारे हुआ। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि दशरथ का युद्ध, जो दशरथ का युद्ध, इसे दशरथ का युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 10 राजाओं के साथ युद्ध था, ठीक है। 10 राजा एक साथ युद्ध किए थे राजा सुदास के साथ, ठीक है। तो राजा सुदास भरत वंश के थे और राजा सुदास के साथ 10 लोगों ने एक साथ, मतलब 10 राजाओं ने एक साथ लड़ी। किस नदी के किनारे लड़ी? परुषपड़ी जो आज का रावी नदी है, ठीक है। परुषपड़ी प्राचीन किसका नाम है? रावी नदी का। तो रावी नदी के प्राचीन नाम परुषपड़ी है, तो यहाँ पे हुआ। तो अगर आपसे पूछेगा दशरथ का मतलब अर्थ क्या होता है, मतलब 10 राजाओं का युद्ध होता है, और इसे राजा सुदास ने लड़ा था 10 राजाओं के साथ परुषपड़ी नदी के किनारे, ठीक है। और इसमें राजा सुदास की विजय हुई। किसकी विजय हुई? राजा सुदास की विजय हुई। आगे चलते हैं, और यहाँ हमने अभी देखा, यहाँ आर्य समाज क्या था? पित्रात्मक था, जबकि हड़प्पा मात्र सत्तात्मक समाज था वहाँ का, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। मतलब यहाँ पे संयुक्त परिवार मतलब बड़े परिवार, जहाँ कई लोग एक साथ में परिवार रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो यहाँ ये सिस्टम था, ये प्रथा था, ठीक है। आगे चलते हैं, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। मतलब अब देखो, जब हम हड़प्पा काल पढ़ रहे थे तो वहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था, लेकिन ऋग्वेद में क्या है, इसमें वर्ण के अनुसार सबको बांट भी दिया गया है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति मिलता है। तो अगर आपसे ये पूछेगा पुरुष सूक्ति किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में मिले हैं, तो वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। और इसमें 4 उल्लेख क्या है? जो 4 उल्लेख हुए हैं, आपको पता होगा, आपने कहानियाँ सुनी होगी कि ब्राह्मण क्या होते हैं? परम, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि जो ब्राह्मण हुए वो ब्रह्मा जी के मुख से, ठीक है, ब्रह्मा जी के मुख से, और जो क्षत्रिय हुए उनकी भुजाओं से, और जो वैश्य हुए उनकी जांघों से, और जो शूद्र हुए वो पैरों से, ठीक है। तो ये 4 वर्ण में बटा है, ये 4 वर्ण में बांटा गया है। और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी चर्चा है, ठीक है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है, और इसमें यही कहा गया है कि ब्राह्मण मुख से, ठीक है, और क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य जांघों से, और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये है बस। अब ये 4 वर्ण हैं, ये आपको पता है। और ये किस ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त पूछ लेगा तो 10वें मंडल में है। अब बाकी चलते हैं। अब कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग अथवा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के लिए प्रयुक्त होता था। वर्ण मतलब कि किस कास्ट का है, तो जो व्यवसाय, जिस प्रकार का व्यवसाय करते थे उस हिसाब से उसको वर्ण कास्ट कर दिए जाते थे। प्रारंभ में हम 3 प्रकार के वर्णों का उल्लेख पाते हैं। पहले क्या था? पहले ब्रह्म, क्षत्र और विषता। तो मतलब ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और विष, ठीक है, कुछ और विशेष लोग थे। तो ये 3 था। और शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिला। देखो, पहले शूद्र शब्द था ही नहीं, पहले शूद्र शब्द नहीं था। तो शूद्र शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिला? 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख हमको मिला, और इसी में बताया गया शूद्र। नहीं तो पहले तो 3 ही प्रकार के थे, लेकिन इसी में शूद्र बता दिया गया। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब ऋग्वेद का 9वां मंडल ये सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता मतलब सविता नामक देवता, ठीक है, सविता नामक देवता, ये ऋग्वेद का 9वां मंडल इनको समर्पित है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र या राज्य बनाने के लिए कहा गया है।
ऋग्वेद का प्रथम और 8वां मंडल, यहाँ देखो थोड़ा सा गलत है ये, प्रथम और 10वां मंडल ये अंत में जोड़ा गया, ठीक है। प्रथम और 10वां मंडल, ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल ये अंत में जोड़ा गया, सब मतलब पहले ये नहीं थे लेकिन इसको लास्ट में अंत में जोड़ा गया। और यहाँ है कि लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा एक कन्या थी, मतलब एक महिला थी जिनका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ है। बस इतना याद रखो कि अगस्त ऋषि से विवाह हुआ है। और आजकल रामायण चल रहा होगा तो आपने देखा ही होगा। विवाह, विवाह समाज में देखो बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, मतलब बाल विवाह नहीं होते थे, अंतर जातीय विवाह होते थे। सिस्टम अच्छा था, मतलब बाल विवाह नहीं होते थे लेकिन अंतर जातीय क्या होते थे, अंतर जातीय विवाह होते थे, मतलब अलग कास्ट में विवाह कर लिए जाते थे। दीर्घकाल के आजीवन अविवाहित, जो अविवाहित महिलाएं थी, अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, ठीक है, अमाजू कहा गया। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, पर्दा प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, तो पर्दा प्रथा नहीं था, ठीक है। पुनर्विवाह भी होते थे, तो स्त्री अपने देवर से भी विवाह विवाह कर सकते थे, ठीक है। और सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। तो अगर आपसे पूछेगा अर्धांगिनी मतलब क्या होता है, तो पत्नी होता है, तो अर्धांगिनी कहा गया, ठीक है। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। कन्या को वैदिक शिक्षा दी जाती थी, मतलब कन्याओं को भी वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार भी किया जाता था, ठीक है। और लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अकबर, विश्वरा ये जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें ऋषि कहा गया। विदुषी महिलाओं को क्या कहा गया, ऋषि कहा गया। दास प्रथा का प्रचलन था, इसमें दास प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। और ऋग्वेद में 3 वर्गों में बटा था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग, ठीक है। तो योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग में बटे थे। पेय पदार्थों को रस या सोमपान कहा जाता था, ठीक है। और गाय को अघन्या कहा जाता था, जिसे ना मारने योग्य, मतलब ना मारने वाला कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था, तो अघन्या। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। और अगर हम जीवन की बात करें तो कृषि और पशुपालन इनका आधार था। कृषि योग्य भूमि उर्वरा कहलाती थी, ठीक है। कृषि योग्य क्षेत्र जो था उर्वरा कहलाती थी। ऋग्वेद में गव्य और गव्यंती ये चारागाह के लिए प्रयुक्त होते थे। गव्य और गव्यंत चारागाह के लिए प्रयुक्त होते थे। अब यहाँ आगे बात कर रहा है, वास्तव में आर्यों का आर्थिक स्थित मूलाधार पशुपालन, गाय मुद्रा समझी जाती थी, ठीक है। उस टाइम जो गाय थी वो गाय को एक मुद्रा की समान समझा जाता था, ठीक है। और अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई, ठीक है। और जिसके पास उस टाइम क्या था, जिसके पास जितना अधिक गायें होती थी वो उतना अमीर होता था, ठीक है। तो अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई ऋग्वैदिक काल में। और विनिमय के माध्यम से निष्क का प्रयोग करते थे, ठीक है। निष्क मतलब एक सिक्का होता था, ठीक है। एक सिक्का भी होता था, एक मतलब आभूषण भी होता था जो गले में पहना जाता था, ठीक है। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था, ठीक है। और जैसे हाथी, ये अन्य जानवर थे, हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते, ये सारे थे। और ऋग्वेद में एक ही अनाज अर्थात यौ का उल्लेख मिलता है। यौ यौ मतलब होता है जौ, तो ऋग्वेद में जौ को यौ कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ नाम है, प्राचीन नाम। उर्वरा, उर्वरा मतलब जोते हुए खेत। और ब्रिक मतलब बैल, ये जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ लो। सीता पूछा जाता है, सीता हल की बनी नालियाँ, ठीक है। तो ये सारे थे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे यहाँ आकाश का देवता सूर्य, वरुण, मित्र, ये इन सबको कहा गया। अंतरिक्ष के देवता इंद्र को कहा गया। पृथ्वी का देवता अग्नि को, सोम को, पृथ्वी को, इनको कहा गया। और ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को क्या कहा गया, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया। सोम पेय पदार्थ देवता माना जाता था, ठीक है। सोम रस को पेय पदार्थ माना जाता था। और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम की संस्कृत करता है, ठीक है, सोम। फिर मारुति आंधी तूफान के देवता थे। और पर्जन्य ये जो थे ये वर्षा के देवता थे, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको पता है ऋग्वेद में एक मंत्र है त्रियंबकम, त्रियंबकम का मतलब शिव बताया गया। और त्रिमंगम मतलब शिव होता है, बस इतना याद रखो आप, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अरण्ययानी मतलब जंगल की देवी को कहा गया। अरण्ययानी जंगल की देवी को कहा गया। तो दोस्त आज मैंने पूरा वैदिक संस्कृत नहीं खत्म किया है। आज सिर्फ मैंने आधा वैदिक संस्कृत लिया है, और आधा मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और लंबा वीडियो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो आज आधा आज पढ़ा दिया हूँ, आधा कल पढ़ाऊंगा। और आप एंजॉय करिए और देखिए, ठीक है। थैंक यू।